If the numbers A, B, C, D and D form an AP, then find the value of this expression. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर ये 5 नंबर्स एक AP फॉर्म करें तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझते हैं। भाई हम लोगों को दे रखा है कि 5 नंबर्स जो यहाँ पर दिए हैं ये एक AP फॉर्म करते हैं। अगर ये 5 नंबर्स AP फॉर्म करते हैं तो हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। भाई मान के चल रहे हैं कि हर दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, डी है। ठीक है, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने लेट कर लिया। लेट द कॉमन डिफरेंस अमंग द टर्म्स बी कैपिटल डी मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल डी यहाँ पर है, कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल डी कंसीडर कर लिया कॉमन डिफरेंस। अब जब कॉमन डिफरेंस हम लोगों के पास में है तो चलिए आते हैं फर्स्ट टर्म पर। भाई फर्स्ट टर्म हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है कितना, ए ही दे रखा है फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म क्या है, बी है एज पर क्वेश्चन, है ना। और हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो अगर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस पता होता है और हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, तो हम लोगों को अगर सेकंड टर्म निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोगों को थर्ड टर्म निकालना हो तो फर्स्ट टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। भाई फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो सेकंड टर्म बी एज पर क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करें, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी को प्लस कर दें। अब थर्ड टर्म क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, सी दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स ऑफ डी प्लस कर दें। अगला टर्म क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को दे रखा है डी, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ए प्लस 3D होना चाहिए, करेक्ट है। लास्ट टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म जो दे रखा है वो ई दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हम लोगों के हिसाब से अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो ये होना चाहिए ए प्लस 4D। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन पर जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर ए माइनस 4B प्लस 6C माइनस का 4D प्लस ई, इस एक्सप्रेशन की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। अब जस्ट हम लोग क्या करें, भाई हम लोगों के पास ए बी सी डी और ई की जो यहाँ पर वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो करिए, ए की जगह पे क्या रखें, ए की जगह पर ए ही हम लोगों ने रखा, माइनस का 4 है एज इट इज रखिए, और बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी की जगह पे रख सकते हैं हम लोग ए प्लस डी। ठीक है, अगला टर्म क्या है, 6C है तो 6 ऐसे ही रखिए, और C की जगह पे हम लोग रखते हैं क्या, a प्लस 2D, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने a प्लस 2D। फिर अगला टर्म है माइनस का 4D, तो माइनस का 4 लिखा, और D की जगह पे हम लोग रख रहे हैं इस बार a प्लस 3D। ठीक है, नेक्स्ट E दे रखा है, और E की जगह पे हम लोग क्या रखें, इसकी जगह पे रख देते हैं a प्लस 4D। ठीक है, अब करते हैं इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई। ठीक है, तो भाई ए हम लोगों ने एज इट इज रखा, माइनस का 4 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 4A, माइनस 4 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो माइनस का 4D बन गया, प्लस का 6 है, ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 6A, और 6 का मल्टीप्लाई 2D में करेंगे तो बन जाएगा 12D। ठीक है, माइनस का 4 है अगेन, तो ये बन जाएगा माइनस का 4A, माइनस 4 का मल्टीप्लाई प्लस 3D में करेंगे तो माइनस का 12D हो गया। राइट, इसको ऐसे ही रखिए a प्लस 4D। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर a है, ये भी प्लस का a है, ठीक है, और ये भी प्लस का a है, करेक्ट है। तो a प्लस 6A प्लस a मिलके कितना हो गया, ये बन गया भाई 8A प्लस का। यहाँ पे माइनस का 4A है, ये भी माइनस का 4A है, तो दोनों मिलके कितना हो जाते हैं, माइनस का 8A हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी के केस में आए, भाई ये नेगेटिव डी है, ठीक है, माइनस का 4D है। अगेन हम लोग देखें तो ये माइनस का 12D है, दोनों मिलके कितने हो गए, ये बन गए माइनस का 16D। यहाँ पर ये 12D प्लस का है, 4D प्लस का है, तो ये कितना बन गया, प्लस का 16D। आई थिंक चीजें क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब 8A माइनस 8A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16D प्लस 16D क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, फाइनली हम लोगों को 0 मिलता है। तो भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 0 निकल कर आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया,
और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। फिर से आता हूँ एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।